हेलो दोस्तों, एक हॉरर स्टोरी के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी 1980 के दशक की है, जो एक कहानी ताल्लुक़ रखती है देहाती दुनिया से, क्योंकि उस टाइम तो था नहीं ये सब मॉडर्न ज़माना जो आज दिखता है हम लोगों को। तो ऐसी दुनिया थी, देहाती गांव था जो कि शहर से दूर। देहातों की एक खासियत होती है कि वो, जैसे कि बताया जाता है कि खाना 2 बार करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं और वो अपने मशगूल हो जाते हैं, फिर अपना निंद्रा करते हैं, फिर जागते सुबह 4 बजे उठ जाना, वही दिन रात काम करना, फिर उठ के वही। तो ऐसी दुनिया थी। लेकिन गांव के बाहर एक ऐसा टीला था जो खौफनाक था, वीराना था। लोग, गांव के लोग पहले भी मना करते थे कि उस टीले पे किसी को नहीं जाना है। अगर कोई अचानक से कभी चला भी जाता था तो परेशान हो जाता था, क्योंकि उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती थी जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता था। ऐसा ही एक वाकया है कि शाम का कि एक घर था जिसमें कि खाना बनाने के लिए चलते हैं तो कहते हैं कि आटा ख़त्म हो गया। आटा नहीं था तो जिसमें गेहूँ रखते हैं, पहले होता था कि मिट्टी का ही एक बड़ा सा पात्र बना लेते थे, जिसे गांव देहाती दुनिया में मटेला बोलते हैं। तो उस मटेले के अंदर गेहूं को रखा जाता था। तो छोटा भाई था उसका, उसने कहा कि ठीक है, मैं पिसा के अभी लाता हूँ। थोड़ी ही दूरी पर चाकी थी शहर के आसपास। तो उसने कहा ठीक है, चला जा, लेकिन सूर्यास्त से पहले जल्दी से वापस आ जाना। उसने कहा ठीक है कि भाई कितनी देर लगेगी, मैं अभी गया और गया। उसने गेहूँ लिए मटेले से और बोरी में भर करके वो ले गया, साइकिल पर रख के, और फिर लौट के आने लगा। लौट के आते आते ऐसा हुआ कि अंधेरा होने लगा, और जब रात होने लगी तो उसने कहा ठीक है, घर तो पहुंचना ही है। तो वो घर के लिए रवाना हुआ वहाँ से कि कोई नहीं, मैं चला जाऊँ। रात थी, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं जाऊँगा। ठीक है, लेकिन उसे पता था कि वहाँ से गुजरते वक्त उसे सावधानी रखनी है, क्योंकि वो स्थान एक ऐसा था जहाँ पर कुछ हरकतें होती थी। ठीक है, लेकिन एक ऐसा मंजर उसके सामने पेश आया कि उस टीले से जब गांव के रास्ते पर चल पड़ा, उस टीले के आसपास पहुंचा, तो वहाँ देखता है कि दो कोई व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, और वो इस कदर लड़ रहे थे कि अगर नहीं बचाया तो कोई ना कोई इसमें फौत हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि एक दूसरे पर डंडे थे, कुल्हाड़ी थी, और एक दूसरे पर वार कर रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे लोग हैं, आपस में क्यों। तो वो साइकिल से उतरा और खड़ा हो गया। खड़ा होकर देखा थोड़ी देर पहले, लेकिन उनका दिल नहीं माना। उसने कहा कि बचाना चाहिए, कौन लोग हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजह है। और देखता है कि दोनों के शरीर से खून निकल रहा है, कि अगर नहीं बचाया तो कोई ना कोई फौत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर गुजरी तो उसने कहा कि मैं वो इतना तो बुज़दिल नहीं हूँ कि कोई भी मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो और मैं यूं ही देखता रहूं, खड़ा रहूं। उसने कहा नहीं, मैं अब बचाऊंगा। हद तो तब हो गई कि उसी में से एक व्यक्ति ने, जो स्त्री थी, 2 व्यक्तियों की लड़ाई थी जिसमें कि एक स्त्री थी और एक पुरुष था। तो स्त्री ने आवाज लगाई कि आसिम, मुझे बचाओ, मुझे ये व्यक्ति मार देगा। उसने कहा कि ये बंदा तो मेरे गांव का है, कोई ना कोई। तो फौरन वो भागा उसको बचाने के लिए।
बचाने के लिए भागा तो कभी हाथ पकड़ता उसका, कभी वो, लेकिन वो बार आपस में किए जा रहे थे। वो न समझ सका कि क्या है इनका खेल, कैसे है, क्या नहीं है। तो वो देखता है बचाते बचाते उसने जो आदमी लड़ रहा था उसकी कुल्हाड़ी पकड़ करके फेंक दी दूर कि तुम मार ही डालोगे इसको, क्यों मार रहे हो उसको। तो वो देखता है कि वो उसको मारने के बजाय उसको फिर मारने लगा। होता है ना कि कभी कभी कि ऐसा कि तू ज्यादा चौधरी बनना है कि मैं तुझको देखता हूँ। तो वो ऐसा ही किया उसने कि तुझे देखता हूँ मैं, तू ज्यादा चौधरी है। तब वो उसको मारने लगा। स्त्री दूर खड़ी थी। फिर देखता है कि स्त्री के हाथ में डंडा जो था वो उसके बाहों पर आकर के लगा। पीछे से, पीछे स्त्री थी, वो उसको मार रहा था। उसने एकदम अचानक से देखा कि मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, आप मुझे ही मार रही हैं। फिर देखता है कि दूसरा डंडा फिर दूसरी तरफ बढ़ा। फिर उसने कहा फौरी तौर पर कि भाई मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, आप मुझे ही मार रही हैं। फिर वो हंसने लगी। हद तब हो गई कि उसने उसी के सामने फिर डंडा उसकी कमर पे मारा। वो बेचैन हुआ कि मैं आपको बचाने के लिए आया और आप मुझे ही मारने लगे। फिर देखता है जो पुरुष था वो तो मुझे मार ही रहा था, फौलादी तौर पर उसने हमले शुरू कर दिए, तेज। उसने कहा मैं क्या करूं इनसे, मतलब मैं इसको बचाने के लिए आया था और मुझे दोनों ही मारने लगे मिलके। और जैसे कभी होता है कि दो व्यक्ति एक व्यक्ति को पीट रहे हों, इस तरह से उनमें ये द्वंद्व चलने लगता है। दोनों मारते हैं उसको और वो परेशान होता है कि मुझे न मारा जाए। बचने की कोशिश करता है, भागने लगता है, लेकिन वो पीछा छोड़ नहीं रहे। फौरी तौर पर उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं गलत जगह फंस गया, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर देखता है कि जब वो भागने लगा तो जो स्त्री थी उसका शकल सूरत बदलने लगता। वो बड़ा हैरान कि एकदम कि वो बुढ़िया हो जाती है और जो व्यक्ति था वो पीछा करता आ रहा है। वो भाग रहा है, वो पीछा कर रहा है। वो समझ गया ये इंसान तो नहीं, कोई और जात है। परेशान था। उसने कहा ठीक, कोई नहीं, मुझे जो हुआ सो हुआ। तो उसने फौरन भागते भागते, मतलब साइकिल तो नहीं ली, ना आटा लिया ना कुछ, वहां से भाग दिया। भागते भागते घर आया। घर वालों ने पूछा कहाँ आटा, कहाँ है, क्या नहीं, कुछ नहीं। तो आकर के लेट गया, उठा नहीं। उन्होंने देखा घबराया हुआ था कि कुछ बात हुई है इसके साथ में। फिर सुबह जाकर के घर वाले उसी रास्ते पर देखते हैं कुछ बात हुई क्या। तो देखते हैं कि वहाँ आटा जो था वो यूं बिखरा पड़ा हुआ था जैसे कोई जानवर उसको खाने के लिए करता है और इधर उधर बखेरता है, खाता है, बखेरता है, ऐसा था। तो गांव वाले ने मना किया कि तुमसे मना किया है कि इस रास्ते को यूज मत किया करो नाइट, ये रास्ता खतरनाक है। उसने कहा ठीक है कि मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा। फौरी तौर पर लोग उस रास्ते को बंद कर दिए काफी दिनों। फिर होता है कि धीरे धीरे 2-4 साल गुजरा। लोग भूल जाते हैं कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन मखलूक एक ऐसी दुनिया है जहाँ हजारों सालों तक मुक्ति नहीं होती, दूसरा जन्म नहीं मिलता। अगर उसमें कोई प्रवेश कर जाता है तो उन्हें जन्म नहीं मिलता है। गांव के लोगों ने ये नियम बना दिया कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाए, इस रास्ते से कोई भी नहीं आएगा। दूसरा एक रास्ता से उसको चुन लिया गया कि उस रास्ते से रात के दरमियान अगर आना है तो उस रास्ते से हम आएंगे। ठीक है। एक दिन का वाकया होता है कि उसी गांव का एक बंदा अपने दो बेटों को फ़ोन करता है। वो बेटे बाहर जॉब वॉब किया करते थे, ऐसा समझ लीजिए नौकरी किया करते थे। तो उसने फ़ोन किया कि बेटो घर आ जाओ, कुछ इमरजेंसी आ पड़ी है और जैसे हो वैसे ही आ जाओ, मतलब तत्काल आ जाओ। तो
उसने कहा कि भैया आप चले जाओ, जो बड़ा भाई था उसका, उससे कहा कि आप चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा, मैं सुबह आता हूँ। शाम को फ़ोन किया, उसने कहा ठीक है। तो वो सफ़र करके 9-10 बजे तक उस शहर पहुँचा। शहर से 2-4 किलोमीटर वो गाँव था, उसको वहाँ से जाना था। उसने कहा कि इंतज़ामात तो उस टाइम थे नहीं, लेकिन वो उसने कहा कि मैं पैदल ही चला जाता हूँ। वो उस रास्ते को भूल गया कि इस पे कुछ पहले गाँव वाले ने मना किया है। तो उस रास्ते पर चल दिया और चलते-चलते उस टीले के पास पहुँचा जहाँ जो मना किया गया था। पहुँचने के बाद में वो देखता है कि दूर से कहीं से एक आवाज़ आ रही है रोने की। उसी रास्ते से दूर से आगे से आवाज़ आ रही थी रोने की। तो वो भौचक्का हुआ कि इतनी रात में कोई महिला रो रही है, ऐसा क्या हुआ है उसके साथ। ठीक है, धीरे-धीरे नज़दीक पहुँचा और रो रही थी। तो उससे न रहा गया कि उसने पूछ लिया, बेबी क्या हुआ तेरे साथ? तो उसने कहा कि मैं दुल्हन हूँ, जैसा कि उसका संगात देख कर के ही उसे लग रहा था। और मैं मेरी शादी मेरे घर वाले ज़बरदस्ती एक बूढ़े के साथ में कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती मेरी शादी हो। तो उसने भी कहा कि ये तो अन्याय है, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग पता नहीं किस गलतफ़हमी में आकर के ऐसा आपके साथ में कर रहे हैं। तो उसने कहा कि हो रहा है, मैं क्या करूँ? रात में कहाँ जाऊँ? वो सारे ज़ेवरात वग़ैरह और सची दुल्हन की तरह थी। परेशान हुआ, उसने भी कहा कि मैं कहाँ ले जाऊँ? उसने कहा कि मेरे एक रात मुझे अपने साथ ले चलो, अपने घर ले चलो। उसने कहा कि मैं शहर से आ रहा हूँ, और अगर इस हालत में आपको ले गया तो घर वाले क्या कहेंगे कि तू किसको ले आया? कौन है ये? वो सोचते उसने काफ़ी मना किया, लेकिन वो अंत में नहीं मानती है और उसका भी दिल पसीजता है। तो उसने कहा ठीक है बेबी, चल मेरे साथ। वो लेके उसको चल देता है। रास्ते में पैदल तो खुद ही आ रहा था, पैदल वो भी चलने लगी, और रास्ते में आते 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 करीब 200-300 मीटर ही जगह निकली होगी कि वो देखता है कि आगे से कोई एक बूढ़ा व्यक्ति चला आ रहा है, जो कि लकड़ी टेके। और आते आते धीरे 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 वो करीब आ गया। करीब आने के बाद में उसने पूछा कि कौन है तू? उसने कहा कि मैं इस गांव का रहने वाला शख्स हूँ, और ये मुझे यहाँ इस तरह से मिली है। उसकी शादी किसी बूढ़े के साथ की जा रही थी ज़बरदस्ती, और मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। कल इसको जहाँ है लोगों से बात करके उसको पहुँचा देंगे। उसने कहा ये मेरी बीवी है, तो क्यों ले जा रहा है इसको? मैं शादी कर रहा हूँ इसको। तो उसने कहा तेरी है क्यों? आखिर तू बूढ़ा है, वो जवान है, और क्यों ऐसा कर रहा है उसके साथ में? तो वो नहीं माना। उसने कहा कि मैं इसको घर लेके जाऊंगा, और तू अपने रास्ते जा। तो बूढ़ा था, उसने एकदम उसको धक्का मारा, और धक्का ऐसे मारा जैसे कि वृद्ध न होकर के कोई ताकतवर इंसान का धक्का लगे। उसने कहा कि अरे, लेकिन भौचक्का भी हुआ कि चक्कर क्या है कि वृद्ध आदमी में इतनी ताकत तो नहीं होती है। थोड़ी देर बाद बेबी से पूछा कि बेबी तुम बुढ़े से शादी करना चाहती हो? तो देखता है कि बीवी उसकी जो साथ में लेके आ रहा था वो बयान बदल रहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा रही थी, यही मुझे ज़बरदस्ती करके अपने घर ले जा रहा है। वो भौचक्का हुआ। उसने कि बेबी आप क्या बात कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि मुझे इस तरह से ये खींच के ले जा रहा है और शादी हो जाएगी, और बुड्ढे के साथ में मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन वो बयान बदलने लगी कि नहीं, मुझे ये ज़बरदस्ती ले जा रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ। वहाँ उन आपस में ही कहना चाहिए कि वार्तालाप ऐसे होने लगा कि वो विवाद पे पहुँच गए, और
देखते देखते कि उसकी छड़ी उठा करके जो बुड्ढा था वो उसको छड़ी उसने जो मारी वो जमीन पर गिरा। उसने कहा कि बुड्ढा इतनी तेज छड़ी मार रहा है मेरे, और मैं तो नेक काम करने वाला था कि जो अबला थी जो जंगल में भटक रही थी मैं उसको लेके जा रहा हूँ, तेरे पे क्या असर है। फिर वही वाक्य होता है कि धीरे धीरे वो दोनों ही अपना रूप बदलते हैं और वो उस पर हावी हो जाते हैं, मारने लगते हैं। मारते मारते उसको लेटा दिया, जमीन पर डाल दिया। फिर उससे कहा कि तू खड़ा हो अपने घर की तरफ चल, हम तुझको ऐसे नहीं मारेंगे, हम तुझको वो मौत देंगे धीरे धीरे जो मौत तेरे घर वाले भी तुझे याद रखेंगे। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा मैं तो नेक बंदा हूँ और रब के लिए मैं काम कर रहा था कि देवी ऐसी हालत में थी, परेशान थी, लेकिन मुझे उस जो किए की सजा दे रहे हो कि मुझे ही मारे जा रहे हो। रूप बदल दिया तब वो समझ गया कि ये इंसान नहीं है। तो फिर उसने फैसला किया कि मैं भागूं इनसे। तो भागने लगा, लेकिन वो पीछा कर रहे थे उसका, और पीछा करते करते वो भाग रहा है, पीछा कर रहे हैं, भाग रहा है पीछा, गांव आ गया और वो घर में दीवार फलांग करके पीछे वाली घुस गया और जा करके चारपाई के नीचे लेट गया। अब घर में ऐसी हरकतें शुरू हो गई जो नहीं होनी चाहिए। घर वाले देखते कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो परेशान थे। उन्होंने कहा कि अब वो जब भी कोई ऐसी बलाएं अंदर आती, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बकरी और कभी भेड़, कभी भैंस, ऐसे रूप में तब्दील हो जाती। वो हैरान होते, वो चिल्ला था। उसने कई बार ऐसा देखा, घर वालों ने भी इस बात को महसूस किया कि बकरी है और उसकी चारपाई के पास आ रही है, वो चिल्ला रहा है। घर वालों ने भी मुसलसल देखा उसको, बकरी है। अमूमन घरों में बकरियां बांध के रखते हैं लोग, लेकिन वो देखा कि हमारी सारी बकरियां बंधी हुई हैं, लेकिन ये बकरी छोटी कैसे हो गए हैं, और जो उसके चारपाई के पास है। एक दिन का वाकया है कि वो लेटा हुआ था तो पीछे से भैंस आ रही थी। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी वो चिल्ला रही थी। वो चिल्ला रहा था कि बंदा, कि मुझे बचाओ बचाओ, भैंस मेरे पास आ रही है, मार न दे, कहीं कुछ कर न दे। देखते हैं कि घर वाले वो भैंस आकर के उसका पैर चाटने लगे। जुबान से तो उन्होंने वो भी हक्के बक्के हुए कि घर में दाखिल भैंस और कहीं कोई दरवाज़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा क्यों है। तो फिर आखिर में जब ये इंतहा हो गया तो वो एक, कहना चाहिए, तांत्रिक के पास गए। उन्होंने पूछा ऐसा, तो तांत्रिक ने आया, गांव आने के बाद में उसने देखा, ध्यान लगाया, अपना जो भी कर सकता था उसने किया। उसने तब बताया कि जो गांव के बाहर एक टीला जैसी बात करते हैं लोग पुराने भी, वहीं की मखलूक है और बहुत है, एक नहीं है, बहुत ढेर सारे हैं जो इसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो थोड़ा अव्वल दर्जे का था, तो उसने उसके लिए कुछ पानी पड़ के दिया और वो घर के बाहर एक ऐसी रेखा खींच गया। उसने कहा कि इस रेखा के आगे ये लोग नहीं आएंगे। वो उस रात फौरी तौर पर उस घर में ही ठहरा और उस रात कोई नहीं आया। फिर टाइम बीता, आते जरूर, लेकिन उस रेखा से आगे वो नहीं बढ़ते थे। बहुत दिन बीत गया, ऐसी कहानी चलती थी कि लोग सजग हो गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है। और टाइम बीतता रहा, टाइम बीतता रहा। आज भी वो दिन है कि उस टीले के पास भी लोग, वो रास्ता था वो भी उसको मुड़ा दिया गया कहीं और से, कि हम लोग इस टीले के आसपास नहीं जाएंगे। और वो आज रास्ता भी बंद है।
चीज़ें आज भी मौजूद हैं वहाँ, लेकिन लोग वहाँ जाने से आज भी कतराते हैं, डरते हैं। तो हमें फ़ौलादी तौर पर ये सचेत रहना चाहिए कि बुज़ुर्ग जो बात कहें कि हमें वहाँ नहीं जाना है, तो ऐसी जगहों पर जाने से परहेज़ करना चाहिए। हमें अपनी अक्लमंदी नहीं लगानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, मॉडर्न है, कहाँ जी रहे हो, कैसे जी रहे हो। लोग कभी-कभी होता है कि नहीं मानते हैं, मानना चाहिए। चीज़ें आज भी होती हैं और इंशाअल्लाह आगे भी होंगी। क्योंकि वक़्त भले ही बदल जाए, लेकिन ईश्वर का जो करिश्मा है, वो नहीं बदलता। वो वैसा का वैसा ही रहता है। नेचर वही 500 साल पहले थी, वो आज भी है। तो कैसी लगी कहानी? अगर आपकी भी कोई कहानी है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। dev0122 पर आप मेल करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।